हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले सभी कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पठानिया के आज के फैसले के बाद कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इन अयोग्य विधायकों के नाम हैं सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्र लखनपाल, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा। कांग्रेस के इन विधायकों ने पार्टी की ओर से जारी व्हिप को नहीं माना था, इसलिए उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। इन सभी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया है। आइए सुनते हैं कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने क्या कहा। ये जो मेनली जो मेरे पास जो पिटीशन आई थी उसमें जो डिफाइंस था उनका व्हिप का डिफाई किया उन्होंने 3 लाइन व्हिप जो पार्टी ने इशू किया था उसी के ऊपर मेनली जजमेंट है। और जैसे मैंने कल भी बोला था और आज दोबारा से इस बात को दोहरा रहा हूं, हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो खरीदो फरोख्त की राजनीति को, भ्रष्ट राजनीति को, व्यापारिक राजनीति, जो राजनीति के अंदर व्यापारीकरण है, जो बड़े बड़े सौदागर राजनीति में व्यापारीकरण की भूमिका अदा कर रहे हैं, उसको लेके ही 10th शेड्यूल में ये सारा जिक्र है। हालांकि दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों ने भले ही राज्य कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के समाधान की कोशिशें शुरू कर दी हों, लेकिन ये कोशिशें अभी तक कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उनसे पूछा गया कि क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। इस पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब पिछले 1 साल से आपने उनके मसलों का संज्ञान नहीं लिया तो उनका नाराज होना जायज है। अगर उनसे बात की जाती तो ये हालात पैदा नहीं होते। प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुनने, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। के सामने आपने क्या नाराजगी अपनी रखी है? जो भी बात परिस्थिति आज आप देख रहे हैं वो बातें हमने उनके सामने भी रखी है। अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, वो से क्या बात हुई आपकी? हमने उनको बताया है, अपनी परिस्थिति को के बारे में उनको अवगत कराया है और कहा है कि ये स्थिति बनी है। अब यू सी व्हाट हैज टू बी डन। इधर सुक्खू सरकार में बागी हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल शाम अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक यहां आए हैं और चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि चीजों को कैसे ठीक करना है, जो होगा वो अच्छा होगा। विक्रमादित्य सिंह से कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता जाने पर भी सवाल पूछा गया। हालांकि उन्होंने इस सवाल पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। देखिए, अभी मेरा इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पहले क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब चीज़ों की परिस्थिति को देखा है, समझा है और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है। तो मेरा उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है। हम जैसा मैंने अभी कहा कि ऑब्जर्वर्स से हम बात करेंगे एंड देन वील सी व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी। कांग्रेस के पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला के एक होटल में एक विधायक से चर्चा कर रहे हैं और उनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद हिमाचल सरकार खतरे में आ गई थी। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि फिलहाल उन्हें मना लिया गया है। सुक्खू ने बीजेपी पर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। अब सुक्खू ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार सेफ है और वो 5 साल पूरे करेगी। चुनाव आज तक।